जितना मेहनत लेदर में लोग प्लेयर करते हैं, अगर उतना ही मेहनत तो कोई टेनिस में कर जाए तो वो कहाँ तक जा सकता है। देखिए पहले तो टेनिस ऐसे ही खेलता था, कुछ मिल जाएगा हम लोग का खर्चा से निकल जाएगा, लेकिन वहाँ प्लेटफॉर्म आ गया, ऐसे ISPL हो गया। वो सबसे पहले आप क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुआ कि एक बिहार से आप निकलते हैं फिर बंगाल की तरफ जाके खेलते हैं, क्या रीज़न था? खेलने का जब बॉलर लेदर खेलने के बाद टेनिस में आने की थोड़ा सा दिक्कत का सामना होता है बॉलिंग करते समय, क्योंकि वहाँ पे तो लेदर खेलने पे स्पाइक यूज होता है, टेनिस में स्पाइक अलाउड नहीं है। फैमिली गवर्नमेंट जॉब में है, एक पुलिसमैन के रूप में है, हमको कैसे इस फील्ड में आना है, ये सारी चीज़ें कैसे सोचते हैं आप, कैसे हैंडल करते हैं? एक बार हम क्लब के थ्रू गए थे नेट बॉलिंग के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स में। प्रेसिडेंट कप में बहुत सारे प्लेयर हैं, मोहित एसआर की मैं बात करता हूँ सरताज अली की जो यूपी के खिलाड़ी, वो सारे प्लेयर्स अच्छा किए परफॉर्म, तो उन लोगों को टूर्नामेंट्स मिलने लग गया। बहुत सारे टूर्नामेंट्स में लोग जाते हैं एज फॉर मतलब जिस तरीके से एज ए बोरो प्लेयर हो या फिर एज फॉर आइकॉन वो जाते हैं। लेकिन मैंने ये देखा, मुझे ये काफ़ी साइड बैक लगा कि भाई साहब एक टीम जो कि फाइनल जीतती है उसके सारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन किसी भी खिलाड़ी को उस लेवल तक के बुलाया नहीं जाता है या फिर किसी और टूर्नामेंट में चांस नहीं दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा साइड बैक है, राइट। जो कोई खिलाड़ी हारता था तो उसे महसूस होता था, उसकी आंखें देखी नम होती। अब क्या सीन है ना कि अरे भाई आज हार गए, कल और जगह मैच बा। अभी आपका जो एकेडमी स्टार्टअप होने वाला है कुणाल कुमार एकेडमी के नाम से स्टार्ट होने वाला है, जो कि मोतिहारी के नेहरू स्टेडियम में स्टार्ट होने वाला है। स्वागत है मेरे देवी और सज्जनों, मैं शान लिफ्टी, और आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो काफ़ी इंस्पायरिंग होने वाला है। रीज़न ये है कि हमारे साथ मौजूद एक ऐसे खिलाड़ी जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि कोलकाता के लिए खेला है इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने अंडर 18 भी खेला है, अंडर 23 भी खेले हुए हैं, और उसके बाद जो कोलकाता लीग है उसका फाइनल भी खेले हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ कुणाल भाई के पास। कुणाल भैया, स्वागत करता हूँ आपका। धन्यवाद आपका जो हमें बुलाए आपने पॉडकास्ट के लिए, इसके शुक्रिया आपका। और शुक्रिया तो कहते हैं ना कि आपने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है बंगाल को। मैं ये जानना चाहूँगा जो ऑडियंस है वो सबसे पहले आप क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुआ कि एक बिहार से आप निकलते हैं फिर बंगाल की तरफ जाके खेलते हैं, क्या रीज़न था? शुरुआत यही था कि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट खेल रहे बिहार से अपने, तो यहाँ से कुछ हुआ नहीं, तो एक भैया थे, भैया का नाम आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, वो सामने पब्लिकली नहीं कर सकते हैं। ने मुझे इंस्पायर किया कि चलो ये कलकत्ता एक बार ट्राई करो, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है तो कलकत्ता चलो, वहाँ से ट्राई करो। तो मैं उनका बात मानकर मतलब घर में अपनी बात किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम घर में बात कर लो, फिर हम देखते हैं। तो मैंने घर में बात किया तो लोग पहले तो स्टार्टिंग में नहीं माना, लोग नहीं माना। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसा बात हुआ जो हम लोगों को मानना पड़ा, और हम वहाँ जाने के लोग नहीं मानने का रीज़न क्या था, मतलब क्या एग्जैक्ट था वो? नहीं मानने का रीजन यही था, घर में इकलौता बेटा होता है तो सबको डर लगता है कि घर घर के सामने रहे, सबके आंखों के सामने रहे, और कोलकाता जाना बड़ी बात थी। घर से हम पहली बार निकलने वाले थे, इसलिए कोई जल्दी तैयार नहीं हो रहा था, और वहाँ जाकर अकेले रहना था, ये अकेले वहाँ सब कुछ करना था, इसलिए घर का लोग ज्यादा तैयार नहीं था। लेकिन किसी तरह कन्विंस किया हम लोग, घर का लोग माना और मैं जाने दिया। फिर वहाँ जाने के बाद तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग देखें। कुणाल जी, हम लोग ये जानना चाहते हैं, हमारे ऑडियंस भी जानना चाहते हैं कि अगर कोई बंदा बिहार से किसी अदर स्टेट की तरफ से जाके खेलना चाहता है, जैसे ईशान किशन को हम लोग झारखंड की तरफ से देखते हैं खेलते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बिहार से निकल के किसी और स्टेट से खेलते हैं, ये रीज़न होता क्या है? और जैसे खिलाड़ी जो बिहार से निकलता है फिर वेस्ट बंगाल जाता है या फिर कोई भी मतलब स्टेट जाता है, तो क्या क्या कठिनाइयाँ उनको सामना करना पड़ता है? पहले तो बिहार में जब तक लोग खेला, वो लोग जितने लोग खेले अभी तक, बिहार में उस टाइप का पहले सुविधा नहीं थी, सर्टिफिकेट नहीं था, अच्छे कोचेज नहीं थे, अच्छा शेड्यूल नहीं था, अच्छे मैच नहीं होते थे, डिसिप्लिन सही नहीं था। इसी के कारण लोग बाहर स्टेट जाता है खेलने, फिर वहाँ जाने के बाद अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट करना, सबके सामने परफॉर्म करना, खेलना, ये बड़ी बात होती है वहाँ जाकर एडजस्ट करना। अच्छा, ये जैसे सपोज एक एनओसी वाला मामला होता है कि अगर आप अपने स्टेट की तरफ से खेल रहे हैं तो आपका अपना एनओसी होता है। अगर जिस तरीके से अभी आप बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 साल आपने वहाँ अपना सारा समय ही झोंका है क्रिकेट में, तो जिस तरीके से आपका ये सफ़र, और ऑफ सीजन में आप टेनिस क्रिकेट भी खेलते हैं, अमूमन लोग कहते हैं कि आज का मैच है तो इसमें कुणाल बंगाली आने वाला है, तो एक अलग लेवल का झलक रहता है। तो आपको एक टेनिस क्रिकेट में और लेदर क्रिकेट से जब आते हैं टेनिस क्रिकेट में स्विच करने में कैसा फीलिंग होता है, क्या लगता है आपको? टेनिस के लेदर खेलने का, जब बॉलर लेदर खेलने के बाद टेनिस में आने के लिए थोड़ा सा दिक्कत का सामना होता है बॉलिंग करते समय, क्योंकि वहाँ पे तो लेदर खेलने पे स्पाइक यूज होता है, टेनिस में स्पाइक अलाउड नहीं है, वहाँ पे एफर्ट लगता है, लेकिन यहाँ पे कम एफर्ट पे आदमी बॉल डालता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है टेनिस के। हाँ, तो जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आप जो खेल रहे हैं ये आपका एग्जैक्ट पीक समय चल रहा है, या फिर कोई ऐसा पीक समय था जिसमें डिमांड था कि कुणाल हमारे टीम में होना चाहिए? कभी ऐसा लगा कि ये होना चाहिए हमारे साथ? बताते हैं, हम जब 19
खेलते या खेलने से पहले उस टाइम में मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। जो हम लॉकडाउन के पहले की बात बता रहे हैं। उस टाइम में कलकत्ता थे, 19 खेल के आए हुए थे, तो उस समय मैं पीक फॉर्म था। लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हुआ और थोड़ा इंजरी हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उससे थोड़ा हम पीछे हो गए बस। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सपोर्ट करते वक्त जब आप फेम उस तरीके का फेम पा लेते हैं, अपन 19 खेल लेते हैं, 23 खेल लेते हैं, तो लोग सपोर्टिव बहुत होते हैं। स्टार्टिंग समय में अगर स्ट्रगल जब आदमी कर रहा होता है, उस वक्त आप अपने आप को कैसे फील करते हैं कि भाई मैं बिल्कुल अकेला है, फ्यूचर में क्या होगा, क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि फैमिली गवर्नमेंट जॉब में है, एक पुलिस मैन के रूप में है, हमको कैसे इस फील्ड में आना है, ये सारी चीज़ें कैसे सोचते हैं आप, कैसे हैंडल करते हैं? हैंडल करने की बात नहीं है, जब लड़का के मन में वो डेडिकेशन हो, खेलने का उमंग हो और कड़ी मेहनत करता है, तो वो सब बातें पीछे हो जाती है और लड़का आगे की तरफ सोचने लगता है। वही बात मेरे साथ हुआ, जो हम कलकत्ता पहली बार गए, हम वहाँ के एक सर थे, तो मेरा स्किल देखा, बॉलिंग बॉलिंग देखा, तो उन्हें लगा कि हाँ यहाँ से खेल सकता है, तो बोला कि रहो यहीं पे, तुम खेल जाएगा। तो मैंने दिमाग में यही, जो सर बोला है खेल जाएगा, सर ने कुछ देखा होगा तब ने बोला है। मैंने वहाँ पर 6 महीना अकेले रह के वहाँ पे दिन रात में प्रैक्टिस किया, बाद में रिजल्ट हमको मिला 1 साल बाद। अच्छा, रिजल्ट अंडर 19 के रूप में मिला, 23 के रूप में मिला। अभी जो हमारी अचीवमेंट्स आप लोगों ने, जैसे हम लोग बात किए कि अंडर 19 था, अंडर 20 था, कोलकाता का जो लीग चला था उसमें फाइनल जीता था, उसका कोई मोमेंट बताइए, कोलकाता में क्या सीन था? मोहम्मदन टीम में थे और सामने भवानीपुर की टीम थी। उसमें कोई बड़ा प्लेयर जो इंडिया खेल रहा? हाँ, इंडिया प्लेयर थे, वो अभिमन्यु ईश्वरन थे, अभिषेक रमन थे, विवेक सिंह थे, काफी कोई सीनियर प्लेयर था साथ। उन लोगों से सीखने के यही मिला कि वो डिसिप्लिन, स्किल, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ काफी अच्छा उन लोगों का था। यही सीखने मिला कि सब कुछ स्किल डिपेंड करता है, आपके स्किल पे, मेहनत पे, डेडिकेशन पे, सब पे। तो जैसे अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि टेनिस क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, अभी आपने बिहार कप जो है अपने जिला को रिप्रेजेंट किया, चैंपियंस ट्रॉफी आपने रिप्रेजेंट किया, तो ये सारी चीज़ें जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जितना मेहनत लेदर में लोग प्लेयर करते हैं, अगर उतना ही मेहनत तो कोई टेनिस में कर जाए तो वो कहाँ तक जा सकता है? देखिए, पहले तो टेनिस लोग अब ऐसे ही खेलता था कि वो कुछ मिल जाएगा, हम लोग का खर्चा से निकल जाएगा, लेकिन अब ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया, ऐसा ISPL हो गया, इस सब बड़े बड़े टूर्नामेंट हो गए। इसके लिए टेनिस क्रिकेट में लोग आज तक बहुत मेहनत कर रहे हैं। टेनिस क्रिकेट वहां तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत कर रहा है और दिल से खेल रहा है लोग कि हम वहाँ खेलना है, मतलब अपने आपको वहाँ साबित करना है कि हम भी एक टेनिस प्लेयर है और अच्छा खेलते हैं। इसके लिए और कड़ी मेहनत कर रहा है और अच्छा से खेल रहा है लोग। टेनिस टेनिस भी कोई खराब क्रिकेट नहीं है, टेनिस से ही तो बहुत कुछ आगे बढ़ा है। मेरे नजर में है 2-3 प्लेयर जो इंडिया खेल गए टेनिस से ही खेल गए, जिसमें मुकेश कुमार का नाम आता ही है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखें और टेनिस क्रिकेट की बात की है, लेदर की बात की है। मैं अगर आपसे पर्सनली पूछूं कि अगर आपको 2 चीज़ें फेस करना है, कि अगर आप टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं और लेदर क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी जो स्टेज है आपका, सपोज अगर आप ISPL लेवल तक खेलते हैं टेनिस क्रिकेट, और वहीं आप जो अभी बंगाल में खेल रहे हैं, उसमें और इसमें पैसे का फ़र्क कहाँ पर ज़्यादा आता है? कैसा लगता है कि हाँ, नेम फेम किस में ज़्यादा है? क्रिकेट तो नाम लेदर से ही है, लेदर क्रिकेट ही सबसे बड़ा प्रोफेशनल गेम है। टेनिस क्रिकेट लोग खेलता है और इस टाइम मतलब पिछले 2-3 साल से टेनिस क्रिकेट एक प्रोफेशनल क्रिकेट हो गया। ठीक है, दोनों में अभी कोई अंतर नहीं रहा, जो खेलिए वहाँ भी नाम है, यहाँ भी नाम है, दोनों में नाम हो गया है। लेकिन वेस्ट बंगाल में, मतलब बाहर, अपने बिहार से बाहर की हम बात करते हैं, वहाँ खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं। वैसा विकेट, जैसे आपने कहा कि टफ विकेट होती है, वहाँ पे बॉलिंग मशीन्स होते हैं, बहुत सारे कोचेज़ होते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब वो सारी चीज़ बिहार में भी आना लग गया है। तो अब बिहार की क्रिकेट और बिहार के फ्यूचर में आप क्या देखते हैं कि अब यहाँ से भी वो सारी चीज़ें की जा सकती हैं? बिहार में पहले से पिछले 4 साल में बहुत सुधार हुआ है बिहार क्रिकेट में। सभी अच्छे मैच हो रहे हैं, अच्छे जगह पर मैच हो रहा है, टर्फ विकेट कहीं कहीं है, वहीं पे आजकल डिस्ट्रिक्ट वाले मैच हो रहे हैं, स्टेट के भी मैच हो रहे हैं टर्फ विकेट पर, मतलब काफी सुधार हुआ है। लेकिन अभी और सुधार करने की जरूरत है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक टर्फ विकेट होना चाहिए, 1-2 टर्फ विकेट प्लेयरों को प्रैक्टिस करने के लिए एक टर्फ विकेट जरूर होना चाहिए। इस ऊपर का मैच, डिस्ट्रिक्ट मैच हो, स्टेट मैच हो, सब टर्फ विकेट पे है। मैटिंग क्रिकेट अब पहले जैसा नहीं है, अब टर्फ विकेट क्रिकेट है। अब पहले भी था, अभी है, लेकिन अभाव की कमी से मैट लोग लगाता है, लेकिन अब क्योंकि आप जाइएगा फ्यूचर में जो क्रिकेट आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बाकी सारे विकेट्स वैसे ही मिलते हैं। ये सारी तो बात हम लोग की है। अभी जो IPL में अपने बिहार से बहुत सारे बंदे खेल रहे हैं, सूर्यवंशी हो गए, साकिब हुसैन हो गए, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गोपालगंज से ये मुकेश कुमार हैं, तो ये सारे खिलाड़ियों को तो हम लोगों ने देखा है। क्या कभी अभी जो आप खेलते हैं, कभी नेट सेशन शेयर करना हुआ या फिर कोई मैच उन लोगों के साथ खेलते हुए कोई यादगार पल याद है? एक बार हम क्लब के थ्रू गए थे नेट बॉलिंग के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स में जी, तो वहाँ पे हम बॉल डाले थे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि हाँ किस तरह का मेहनत करना चाहिए
और किस तरह से अपने आप को साबित करके यहाँ पहुँचना चाहिए, हम वहाँ जाकर पता। अच्छा, ये जो कोलकाता या फिर कोई भी लीग, कोई भी फ्रेंचाइज होती है, अपने आईपीएल की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें राजस्थान है, बहुत सारी टीम है, आरसीबी की टीमें हैं, तो वो सारी टीम के जो नेट्स बॉलर होते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है? जो एक प्लेयर का ट्रीटमेंट होता है वैसे ही होता है या फिर उन लोगों का रहने सहने का क्या सीन होता है? क्लब के थ्रू ही गए थे बॉल डालने के लिए, तो अच्छा लगा, अच्छा माहौल था वहाँ। हाँ, ये माहौल मतलब आपने देखा कि डेडिकेशन लेवल कितना ज़बरदस्त है। आज हम कह देते हैं कि ये खिलाड़ी इतना आगे चला गया, भाई साहब उसके पीछे की मेहनत बहुत। लोग मतलब जितने लोग होते हैं प्लेयर को देखता है, प्लेयर के पीछे कोई नहीं देता, प्लेयर कहाँ से उठ के कहाँ आया है, क्या मेहनत किया है, सब कोई उसको गाली देते हैं, क्या कुछ देते हैं, अब शब्द बोलते हैं, लेकिन वो नहीं जानते वो कितना कड़ी मेहनत करके वहां तक पहुंचा है, कैसे वो रिप्रेजेंट किया, स्टेट रिप्रेजेंट किया, डिस्ट्रिक्ट किया, फिर इंडिया लेवल पे आया, नेशनल आया, तब जाके वहां पहुंचता है। वो लोग नहीं देखता, बस देखता है वो अच्छा खेले, खराब खेले तो अब सब, अच्छा खेले तो वाह वाह, वो नहीं देखता है पीछे क्या किया है, बस वो देखता है कि मेरे लिए वो अच्छा खेले बस। अभी हम लोग अपने ज़िला के बारे में बात करते हैं, मोतिहारी ज़िला के बारे में बात करते हैं। मैं अभी एक चीज़ समझ के आगे बढ़ रहा हूँ कि यहाँ से हम लोग कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी करने से जो गेस्ट होते हैं वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और मेरा प्लानिंग है कि कंट्रोवर्सी की तरफ लोग नहीं बढ़ेंगे। जो पर्सनल बंदा है उनके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे, उनके सीख के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपने बिहार कप जीतते हुए अपने ज़िला पर रिप्रेजेंट भी किया, वो टीम जीती भी, तो उस वक्त का माहौल देखकर आपको क्या लगता है कि अपने जो जिला है उसका टेनिस क्रिकेट का गेम अभी कहाँ जा रहा है? देखिए जिला की बात है तो हम लोग रिप्रेजेंट किए थे जिला बिहार कप में, बिहार चैंपियंस ट्रॉफी में, तो वहाँ पे हम लोग अच्छा खेले, अच्छा सपोर्टिव मिला हम लोग को, बट जहाँ तक बात थी वहाँ जीतने के बाद और कोई फ्रेंचाइजी हम लोग को लिए दूसरा मतलब नहीं खड़ा हुआ, इंटरेस्ट कम मिला उन लोग को, लेकिन हम लोग जहाँ तक खेले वहाँ तक हम लोग की बॉलिंग बैटिंग सब अच्छी हुई थी, लेकिन जो होता है ना पीछे से पुशअप करने के लिए जो फाइनेंस करे टीम, वैसा मतलब ललक किसी को भी नहीं दिखा। जैसे अभी आप देखिए प्रेसिडेंट कप में बहुत सारे प्लेयर हैं, मोहित स्टार की मैं बात करता हूँ, सरताज अली की जो यूपी के खिलाड़ी हैं, वो सारे प्लेयर्स अच्छा किए परफॉर्म, तो उन लोगों को टूर्नामेंट्स मिलने लग गया। बहुत सारे टूर्नामेंट्स में वो लोग जाते हैं एज फॉर मतलब जिस तरीके से एज ए बोरो प्लेयर हो या फिर एज फॉर आइकॉन वो जाते हैं, लेकिन मैंने ये देखा, मुझे ये काफ़ी साइड बैक लगा कि भाई साहब एक टीम जो कि फाइनल जीतती है उसके सारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन किसी भी खिलाड़ी को उस लेवल तक के बुलाया नहीं जाता है या फिर किसी और टूर्नामेंट में चांस नहीं दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ा साइड बैक है, राइट? हम लोग पूरा टूर्नामेंट खेले एज ए बॉलर, बैट्समैन का खेले बैट्समैन, लेकिन बैट्समैन उस टाइप परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, जो बॉलर परफॉर्मेंस किए उनको मौका मिला, जैसे विशाल सिंह पीजीआई हैं, उनको मौका हर जगह से कॉल आता है खेलने के लिए। हम लोग खेले तो हम लोग उतना इफेक्टिव नहीं हो पाए, और 2-3 और बॉलर थे इफेक्टिव थे तो भी खेले, 2-3 मैच आगे खेले, बट उन लोग का करियर अलग था इसलिए अलग हो गए, और जिसको खेलना था वो खेले, बाकी लोग जो परफॉर्मेंस नहीं किया था उन पर लोग किसी का नजर नहीं। अच्छा, ये जो अभी आपका प्रोफेशनल क्रिकेट चल रहा है, टेनिस क्रिकेट कभी खेलते हैं, टेनिस क्रिकेट खेल के जब जाते हैं प्रोफेशनल खेलने, तो क्या इसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम आता है कि अभी तुम टेनिस खेलना शुरू कर दिए, सारी बातें होती हैं? टेनिस क्रिकेट आप लोग को लगता है टेनिस के लिए खराब है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में बॉलर के लिए काफी अच्छा है, उसका हैंड स्पीड बढ़ जाता है, तेज डालने की कोशिश कर। लोग मिथ बना दिया है कि टेनिस क्रिकेट में खेलने से हाथ खराब हो जाता है। बहुत सारे लोग खिलाड़ियों को मैं बात करता हूँ तो होती है, तो आप उसे कंसेप्शन को दूर कीजिए, कैसे क्या सीन है? कोई टेनिस के लिए कोई खराब क्रिकेट नहीं है, बस जिस इफेक्ट से आप वो खेल रहे हो उसको भी उसी तरह खेलना पड़ेगा। हाँ, टेनिस क्रिकेट में है एक स्विंग का, टेनिस क्रिकेट में स्विंग और लेदर क्रिकेट में स्विंग दोनों में बहुत अंतर रहता है। टेनिस क्रिकेट में बॉल अधिकतर सीधा ही जाता है, कटर ज्यादातर लोग कटर ही खेलते हैं, लेकिन लेदर बॉल में स्किल चाहिए आपको, स्विंग करने के लिए, स्विंग कंट्रोल करने के लिए उसके लिए स्किल चाहिए, मतलब स्विंग का ही डिफरेंस है बस। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। अभी आप जो चीज़ खेल रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा कि जो बंगाल में आपने खेला, बंगाल में खेले और वहाँ की जो फैसिलिटीज़ देखे, क्या आपको लगता है कि वैसी चीज़ें अपने बिहार में होना चाहिए, अपने ज़िला में होना चाहिए, उस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो क्या आप क्या देखते हैं कि आपके अंडर गाइड में बहुत सारे खिलाड़ियों को, बहुत सारे बच्चों को चांस दिया जाए, वैसा कुछ प्लानिंग चल रहा है? मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में एक डिसिप्लिन नाम की चीज होती है, वो काफी कम देखी जाती है खिलाड़ियों के बीच में जी। काफी कम देखी जाती है, और कोलकाता है कि वहाँ पे आप डिसिप्लिन, सबसे पहला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से आप या छोटा प्लेयर हो या बड़ा प्लेयर हो, अगर एक टाइम डिसाइड कर दिया गया कि इस टाइम में सबको आना है तो आना है, एक तरह डिसिप्लिन हुआ, लेकिन यहाँ पे वैसा हमको देखने को आज तक। तो आपको क्या लगता है कि वो सब सारी चीज़ें की जाए अब? वो अच्छा प्लेयर के लिए अच्छा होगा, बच्चों के लिए अच्छा होगा, एक समय पर सब कुछ स्टार्ट होगा, एक समय पर खत्म होगा। एक जैसे अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, अभी आपका जो एकेडमी स्टार्टअप होने वाला है, कुणाल कुमार एकेडमी के नाम से स्टार्ट होने वाला है, जो कि मोतिहारी के नेहरू स्टेडियम में स्टार्ट होने वाला है, और उसका शायद स्टार्टअप 3 तारीख को था, आज ही हुआ है, राइट?
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब जो बच्चों को वो सारे जगह पे जो परेशानियां का मतलब सामना करना पड़ रहा था, उनको वो टर्फ वाला सीन नहीं मिल पा रहा था, या फिर वैसे गाइडेंस वैसे डिसिप्लिन मेंटेन कोई पर्सन नहीं मिल पा रहा था, आप सोचते हैं कि मैं जब भी अपने ऑफ सीजन में रहूँ या फिर जब भी मैं सामने रहूँ तो वो सारे खिलाड़ियों को वो दिया जाए, ये सारा प्लानिंग आपके क्रिकेट अकेडमी में चल रहा है, क्या सीन है? क्रिकेट एकेडमी खोले हैं इसी सब को दूर करने के लिए, स्किल सिखाना, बच्चों को स्किल सिखाना और मेहनत कराना, ट्रेनिंग देना। मतलब ये काफी कम देखा जब तक बिहार में खेला हूँ ये कम देखा, लेकिन इसको अब दूर करने के लिए हम एकेडमी चालू किए हैं, खास करके बच्चों के लिए जो 5 साल से लेकर 15 साल की उम्र के बच्चे हैं, उसको ज्यादातर हम तजर्बा दे रहे हैं कि वो आए और स्किल सीखे बढ़िया से। कितने स्टार्टअप बच्चे रहेंगे, कितने कम उम्र के बच्चे और कितने 5 साल से 5 साल से मिनिमम 5 साल उम्र होना चाहिए, मैक्सिमम 23 साल तक, 23 साल तक, जो मतलब एक जो एज ग्रुप बचा है उस तक हाँ, हम हाँ, हाँ। अपने अकेडमी में अलाउ किए हैं। अच्छा, अंडर 20 के नीचे के बच्चों को क्या मटेरियल चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, टेनिस क्रिकेट में या फिर हम शिक्षा की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, तो होता क्या है ना कि अगर एक टीचर अगर 5वां या 8वां क्लास तक का रखा जाता है तो ट्रेनिंग उसको उतना ही तक दिया जाता है। तो अगर आप अंडर 23 तक के हैं तो उसके अंदर के जितने बच्चे क्या डिसिप्लिन हो सकता है कि जो यहाँ तक पहुँचे, फिर वहाँ जाएगा तो फिर अंडर गाइडेंस वहाँ सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसका प्लानिंग मैंने देखा कि जैसे अभी आपने जो चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर देख पा रहा था, दर्शकों को जो डिमांड बढ़ना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है या फिर यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है। मैं देखा कि भाई साहब जब ऑफ सीजन में अवेलेबल है तो मैं बात करता हूँ। ऑडियंस को ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर चाहते हैं कि किसी भी चीज़ में सीरियस, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ज़बरदस्ती आकर क्रिकेट खेलिए, ज़बरदस्ती आकर वो कीजिए, आपका जिस चीज़ में रुचि है। अगर क्रिकेट में रुचि है, अगर आपके जानने वाले कोई हैं तो वैसे बच्चों को लाइए और ये इनके पास चांस दीजिए। और चांस इन द सेंस कि फिर जब रिजल्ट का एक डिमांड होता है ना, एक डिसिप्लिन मेंटेनेंस, वो सारी चीज़ें हैं, वो आपको खुद पता लग जाएगा कि भाई साहब एक खेले हुए प्लेयर और एक प्रेजेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी चीज़ों को, तो उसे पता है ना क्या करना है अभी के टाइम पे और उस टाइम पे क्या करना है। पहले वाले में अभी वाले में बहुत फ़र्क है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। फिलहाल हम लोग मुड़ते हैं अपने सवाल के ऊपर, अपने पॉडकास्ट के ऊपर। सारी चीज़ें हैं, कोलकाता के बारे में बात किया, बिहार के बारे में बात किया, हम थोड़े पर्सनल लाइफ पे आपके आते हैं। लाइफ इन द सेंस कि अभी तक के जिस तरीके से आप आगे बढ़े, एक बचपन से लेकर, बचपन से आप कैसे प्लानिंग किए, क्या कुछ था कि हमें क्रिकेट में ही जाना है, स्टडी फेज़ में है, वहाँ से क्या प्लानिंग हुआ, माइंडसेट में क्या है कि मुझे यही खेलना चाहिए? ये तो मैंने पहले बात किया, लेकिन एग्जैक्ट मैं रीज़न जानना चाहता हूँ। एग्जैक्ट रीजन था कि मेरे घर में सब कोई स्पोर्ट्स पर्सन है। पापा भी फुटबॉल खेला करते थे, चाचा भी फुटबॉल खेला करते थे, एक चाचा थे क्रिकेट खेला करते। मतलब बचपन से खेल का माहौल देखा मैंने घर में स्टार्टिंग से ही, तो वहाँ से उम्मीद बढ़ी कि हाँ हम भी सब कोई खेला तो हम भी खेलेंगे। हम बचपन से ही क्रिकेट का शौक था मुझे। किसको देख के इंस्पायर हुए थे? इंस्पायर तो हम लोग बचपन से सचिन ही है, सहवाग ही, सबको ये वहाँ युवराज सिंह है, सब राजा, विराट कोहली है। मतलब वहीं से स्टार्ट हुआ हम लोग का। बचपन से हम लोग माहौल में थे, वहीं से जागरूक हुए कि हाँ खेल जरूरी भी है, पढ़ाई भी जरूरी है। मतलब क्रिकेट के थ्रू तरफ मैं जब पढ़ता था 10th से नीचे पढ़ता था, 8-7 में, तो स्कूल जाता था। जब छुट्टी होती थी तो मैं घर न जाके ग्राउंड चला जाता था मैच देखने के लिए, लेदर बॉल एक कोने में बैठ के देखता था कि कैसे खेल रहा है, ऐसा हम भी कैसे खेल पाएंगे कि नहीं। मतलब काफी समय देखा। मतलब तो बाद में जब घर में जाके बात किया कि हमको भी लेदर बॉल खेलना है, तो पापा कहे कि जाओ खेलो, सब कुछ जान पहचान का ही है, किसी क्लब में चले जाओ। पापा कभी मना, किसी चीज के मना नहीं किए कभी, और आज भी किसी से मना नहीं करते हैं। समझदार ये पेरेंट्स की चीज़ें हैं। मैं कभी पेरेंट्स को यही गाइड करना चाहता हूँ। अबूमन अभी हम लोग पेरेंट्स बनने लायक है नहीं, लेकिन जो कहते हैं ना कि तजुर्बा हो चुका है लोगों का देख के, क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स हैं, वो काफ़ी सपोर्टिव है। वो समझते हैं कि जिस चीज़ में बंदे का स्किल है, जिस चीज़ में वो अच्छा कर रहा है और अपनी हॉबी को अगर अच्छे से फॉलो कर रहा है तो उसे वो करना चाहिए। तो ये चीज़ काफ़ी ज़बरदस्त बात कही आपने। फिर आगे कैसे क्या सीन हुआ? वहाँ से ज्वाइन किए क्लब क्रिकेट, वहाँ डिस्ट्रिक्ट खेले, अच्छा बॉल डाले, सब जगह नाम हुआ कि कोई है कुणाल अच्छा खेल रहा है, टीम में जगह मिला, डिस्ट्रिक्ट मिला। फिर यहाँ स्टेट ट्रायल के लिए पटना एक बार गए थे स्टेट ट्रायल के लिए, वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर वहाँ से दिल टूटा तो कलकत्ता के लिए हम बात किए, तो कलकत्ता वहाँ गए। सिलेक्शन नहीं हुआ तो दिल टूटा, राइट। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग क्रिकेट की बात कर रहे थे, पर्सनल लाइफ की बात कर रहे थे। अभी जैसे टूर्नामेंट्स आप देखते हैं, जैसे बिहार कप तो एक लेवल हो गया, जिला लेवल की टूर्नामेंट, ऐसा मतलब टूर्नामेंट रहा जो लोकल है लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त वो टूर्नामेंट्स, मतलब ऐसा लगता है ना कि ये एक प्लेटफॉर्म बना रहा है अपने आप में। वो कौन सा टूर्नामेंट और कहाँ का टूर्नामेंट लगता है? टूर्नामेंट एक माँ अम्बे पहले क्रिकेट होती थी, बहुत शानदार टूर्नामेंट। किस जगह? एमएस कॉलेज मैदान में। अच्छा, राइट। वो तो काफ़ी चर्चा वाली टूर्नामेंट थी, काफी अच्छी टूर्नामेंट थी। लेकिन अभी भी होती है वो टूर्नामेंट, बट थोड़ा पहले जैसा माहौल नहीं है वहाँ। जुनून से लोग खेलता था, अब लोग ज्यादातर पैसे के लिए खेलते हैं। राइट, प्लेयर्स पे और
उतना मतलब क्या बोलते हैं कि वो एफर्ट जो मतलब चीजें पहले पहले दिखती थी, थी जो वो उमंग है, जीतने की उमंग थी, भूख, हाँ। वो अब नहीं दिखती है। मतलब आए खेले चल दिए बस वही हाल है अभी। लेकिन पहले, अभी आप जो बात कह रहे हैं पहले में अभी में फ़र्क है, मैं उसका सबसे बड़ा फ़र्क ये देखता हूँ कि पहले जो कोई खिलाड़ी हारता था तो उसे महसूस होता था, उसकी आंखें देखी नम होती। अब क्या सीन है ना कि अरे भाई आज हार गए, कल और जगह मैच बा, ये सब चीज़ें पहले था कि आज मैच है, आज के बाद कब मैच मिले वो पता नहीं था। लेकिन आज के समय में हर रोज मैच है। आज जीते या कोई जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज खेले हारे, कल वहाँ जीते, परसों वहाँ है। पहले था कि 2 टूर्नामेंट आने वाले लोग सब तैयारी करता था, इस टूर्नामेंट में खेलना है, जीतना है, फाइनल से जाना। अब ऐसा कोई सीन नहीं है, आदमी खेला जीता हारा कोई मतलब यहाँ अपना। तो टेनिस क्रिकेटर कितना प्रैक्टिस करता है, इससे कुछ आइडिया आपको कि टेनिस क्रिकेट का कोई प्रैक्टिस करके जाता है या सिर्फ मैच ही मैच खेलता है? बिना प्रैक्टिस से कोई खेल ही नहीं सकता। आप 1 दिन दूर होते हैं, 2 दिन दूर होते हैं, समझिए कि आप 1 सप्ताह दूर हो गए। 1 सप्ताह दूर होते हैं तो क्रिकेट से तो आप समझिए 15 दिन दूर हो गए। यानी कि एक कदम आप मेरे तरफ बढ़ाइएगा तो हम आपसे थोड़ी सी करीब आएंगे, 10 कदम बढ़ाइएगा तब आपके पास आएंगे, लेकिन एक कदम खींचेगा 10 कदम दूर जाएंगे। ये वाली बात है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में होता क्या है ना कि आपको गार्जियन सपोर्ट करेगा, क्यों कि वो पढ़ रहा है। क्रिकेट खेलिएगा, गार्जियन सपोर्ट इसलिए नहीं करे क्योंकि खेल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा नेम पे मैं नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई खराब है, लेकिन अगर कोई उसमें अच्छा नहीं है तो वो और चीज़ें भी कर सकते, जीने के लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस खिलाड़ी को अपनी हेल्थ पे, अपनी चीज़ों पे कैसे ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इंजरी होता है तो मैं कैसे उसको कम बैक करूँ, कैसे बैकअप करूँ, क्योंकि एक लेवल होता है तो उसमें अलग चीज़ होती है, इसमें क्या सीन होना चाहिए? इंजरी से बचने के लिए आपको सबसे पहले वो फिट होना जरूरी है। मतलब ट्रेनिंग आपको इंजरी से बचाता है। लगता है जितना हार्ड ट्रेनिंग उतना कम इंजरी। सही गाइडेंस, सही जिम, सही रनिंग टेक्निक, मतलब ग्राउंड वर्क सही होगा ना, आप इंजरी से कभी इंजरी के पास नहीं आ पाएगा। मतलब इंजरी से दूर रहिए। एक फास्ट गेंदबाज के लिए मतलब उनके लिए क्या डाइट फॉलो होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं कि उसको मतलब नॉर्मल चीज़ों पे ही स्विच रहना चाहिए या फिर कुछ अलग से उनको एनर्जी बूस्टर लेना चाहिए, क्या सीन है उसका? मेरे हिसाब से तो फास्ट बॉलर को ज़्यादातर अपने आप को मजबूत करना पहले सबसे जरूरी है। मतलब सुबह शाम मतलब ऐसा करना चाहिए कि वो उस लेवल बंदे तैयार है कि आने वाले मैचेस के लिए हम रेडी रहे, ऐसे बंदे बोले तैयार हम। और रही डाइट की बात, तो डाइट सबका अलग अलग होता है। मतलब डाइट सबके लिए अलग अलग, मतलब सबके लिए एक है, लेकिन जो एफर्ट करता है उसके लिए थोड़ा अच्छा है, जिसके बाद नहीं है वो कम एफर्ट कर पा रहा है। कि मैं देख पाता हूँ कोई खिलाड़ी अगर अभी जाते हैं अपनी टीम को खेलने देखने, उसके लिए जैसे आपका गाइडेंस बहुत सारा है कि कोई बच्चा है, अब होता क्या ना कि वो अगर पॉडकास्ट देख रहे हैं कि भाई ये बंदा खेल रहा है, इन्होंने इनकी बातें हुई, ऐसे ऐसे ये खेले हैं, तो कैसे कांटेक्ट किया जाए, क्या कुछ किया जाए, वो सारी चीज़ें तो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में उसका पूरा लगा दूंगा कि कैसे आप यहाँ पर आ सकते हैं और कैसे अपना सारा चीज़ कर सकते हैं। एक प्लानिंग है, स्टार्टअप है, आगे ये बहुत बड़ा बनने वाला है, तो आप लोग भी इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत अलग लेवल की चीज़ों को देखना चाहते हैं। और एक चीज़ बताइए आपकी, जॉब जो एक पढ़ाई करता है बंदा, वो जॉब, और एक बंदा जो स्पोर्ट्समैन है, वीडियो क्रिएटर है, डिजिटली अपने लाइफ को बनाना चाहता है, या बहुत सारी चीज़ें जो कि मतलब स्टडी से हट के वो चीज़ करना चाहता है, इस दोनों में फ़र्क क्या है? पैसे के मामले में, फेम के मामले में, इज्जत के मामले में? सबसे आप कोई भी काम कीजिएगा तो लोग कहेगा कि ये कब तक चलेगा, लेकिन जो स्टडी के अलावा मतलब स्टडी तो है ही, जो जॉब के लिए तो स्टडी जरूरी है, लेकिन खेल के लिए भी थोड़ा कमजोर भी है पढ़ाई में, तो खेल से आदमी निकल सकता है। लेकिन रही बात अब जॉब की बात करें, अगर जॉब लग जाता है सरकारी में, समझिए कि घर में इज्जत रहता है, वहाँ इज्जत रहता है उसका जॉब होगा। कोई स्पोर्ट्समैन है अगर अच्छा लेवल पर खेल गया तो है, अच्छा लेवल खेल गया, अच्छा प्लेयर है, अच्छा इज्जत है, तो इससे बीच बीच से फंस जाता है। हमारे ऑडियंस ये सारी चीज़ें हम लोग बताया और बहुत चीज़ समझाया। ये थे हमारे कुणाल बंगाली, कुणाल बिहारी भी कह सकते हैं क्योंकि बंगाल को रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए हम लोग ने प्यार से इनका नाम बंगाली रखा है। तो ज़रूर हम लोग जैसे ही इनका एकेडमी होगा तो एक बार जो कहते हैं ना कि ग्राउंडिंग रिपोर्टिंग करना होता है ना कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, वो सारी चीज़ें मैं एक फैसिलिटी के रूप में ज़रूर दिखाऊंगा आने वाले फ्यूचर में, जैसे आप लोगों का डिमांड और कमेंट बढ़ता जाएगा उस तरीके से। तो ये थे हमारे सबसे ज़बरदस्त एथलीट जिन्होंने बहुत कुछ बताया लाइफ से रिलेटेड, जिसको आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। फिर हम लोग मिलेंगे ज़रूर अगले पॉडकास्ट में अगले गेस्ट के साथ ज़बरदस्त तरीके से। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखिएगा, मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में।